श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 258 अध्याय छठा ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 26। जय महाकाल। आज 16 जनवरी है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 403 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। मन को परमात्मा में स्थित करने के लिए क्या करना चाहिए, आत्मस्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, अब भगवान उसको यहां पर बताते हैं कि चित्त की एकाग्रता जरूरी है। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत। एतत् अस्थिरं चंचलम मनः। भगवान कहते यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन यतः यतः निश्चरति, जिस जिस शब्दादि विषयों में विचरण करता है ततः ततः नियम्य आत्मनि एव वशम नयेत। उस विषय से हटाकर रोककर उसे बारंबार परमात्मा में ही लगाना चाहिए। आइए इस पर सद्गुरु की कृपा से चिंतन करते हैं। एतत् अस्थिरं चंचलम मनः यतः यतः निश्चरति। भगवान यहाँ पर मन का स्वभाव एवं मन की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि मन अस्थिर है, यह उसकी स्थिति, और चंचलता यह उसका स्वभाव है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस शरीर में मन नाम की एक ऐसी वृत्ति खोजी है कि जिसका शरीर में सर्वत्र निवास है, और यह मन नामक इंद्रिय सब इंद्रियों में अधिक सक्रिय भी है। शेष सब इंद्रियां एक स्थानीय निवास करती है, किंतु यह मन मात्र सर्वांगीण है। इसका अपना कोई रहने का स्थान नहीं है। चक्षु का, श्रोत्र का, जिह्वा का आदि सब इंद्रियां जो है ना, इनका एक देशीय स्थान है, एक ही जगह रहती है वह। लेकिन यह मन जो है ना, वह सर्वगत है। इसका समस्त शरीर पर क्या है, निवास है। जिसका अधिकार जितना अधिक बड़ा हो ना, उसे उतना ही सक्रिय होना चाहिए। तो इस मन का अधिकार न सब शरीर पर है। शरीर के किसी भी अंग को कुछ भी हो जाए ना, तो सर्वप्रथम मन ही उसकी खबर लेकर बुद्धि को पहुंचाता है। पैर में कांटा गड़ जाए तब भी, और कोई गाली दे तब भी, मन शीघ्र ही बुद्धि को खबर दे देता है। यह मन सब शरीर का राजा है। इसलिए जागते ही उसके जागते ही सब शरीर जाग जाता है, और उसके सोते ही संपूर्ण शरीर भी सो जाता है।
मन का अपना कोई निश्चित स्थान नहीं है, अतः वह अस्थिर है। सब शरीर उसके रहने का निवास स्थान है और मन संपूर्ण शरीर का संचालक होने से वह चंचल है। घर का मालक ही यदि सुस्त पड़ा रहे तो शेष सभी लोग भी सोते ही रहते हैं। जो अधिक सुस्त होते हैं ना, आलसी होते हैं ना, निठल्ले होते हैं ना, उनके जीवन का विकास रुक जाता है। जिनका मन अधिक बिजी रहता है वे ही कुछ विकास कर पाते हैं। पशुओं में विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पशु कभी अपनी बनाई हुई सर्कल को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। समाज में भी कुछ लोग पशुवत जीवन जीते हैं। जो रेखाएं उनकी बचपन से ही बन गई है ना, उसको वह नहीं छोड़ना चाहते। अधिकतर सामान्य किसान लोग वर्षों से अपनी खेती में वही बोते आ रहे हैं। जिससे हटकर कुछ करें यह उनको ख्याल में भी नहीं आता। वही धान बार बार बोते रहते हैं। यह संपूर्ण संसार बहुत ही गतिमान है। हर क्षण उससे परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन की जानकारी बुद्धि को दे देना यह मन का कार्य है। भीतर बाहर के समस्त परिवर्तन का जिसको मन के द्वारा पता होता है ना, उसे ही तो मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। मन के द्वारा आज हम सुसंगठित हैं, अतः मनुष्य है, नहीं तो पागल हो जाते। पागलों के पास मन तो होता है किंतु वह सुसंगठित नहीं होता, अतः उनका व्यवहार भी अस्त व्यस्त हो जाता है। भगवान ने यहां पर मन की परिभाषा बहुत ही सुंदर की है। वह स्थिर नहीं है और चंचल है। जिसको जगत की हर परिस्थिति की खबर रखनी हो, उसका अस्थिर और चंचल होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि इसी मन के द्वारा हमें प्रभु को, माने आत्म स्वरूप को भी प्राप्त करना है। हम प्रभु को पा सकते हैं इसी मन के द्वारा, किंतु तब मन की दिशा बदलनी होगी। क्योंकि संसार और परमात्मा इन दोनों में बहुत ही भेद है। संसार अस्थिर है, परिवर्तनशील है, चलायमान है, तो परमात्मा मात्र ठीक इसके विपरीत है। वह सदैव स्थिर है, अपरिवर्तनशील है और अचल है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जानना हो तो उसके जैसा होकर ही उसे पाया जाता है। संसार को जानना हो तो संसार जैसा मन होना चाहिए, और परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा के स्वभावानुरूप मन को होना चाहिए। हमारे मन में इन दोनों के भी जानने की क्षमता है। वह संसार को जान सकता है तो परमात्मा को भी जान सकता है, किंतु हमें उसके एक ही हिस्से का परिचय है जो संसार की तरफ का है। संसार की तरफ जो बह रहा है ना, वह हमें पता है। दूसरे हिस्से का हमें कोई भी बोध नहीं है। मन का दूसरा हिस्सा भी वह स्थिर है, वह अचल है, अपरिवर्तनशील है। कोई भी चीज गतिमान है तो उसका आधार स्थिर होना ही चाहिए। कुंभार का चक्र गतिमान है, किंतु उसमें एक कील भी है जो गतिमान नहीं है, अपितु स्थिर है। यह कील परमात्मा है और वह चक्र मन है, लेकिन उसका परमात्मा के साथ सदैव संबंध है। उसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं टिक सकता। परमात्मा की तरफ का जो मन का हिस्सा है ना, उसको स्थिर करने की विधि भगवान यहां पर बताते हैं। यह मन जिन जिन विषयों में दौड़ता रहता है ना, उसका नियमन करो, उसको वहां से हटा दो, परावृत्त कर दो। मन अस्थिर है, चंचल है, उसको शब्दादि विषयों से हटा भी दे तो फिर उसको स्थिर कैसे करें? हटना भी एक विधि है। जो जुड़ना भी एक मन का स्वभाव है, उसको कहां पर जोड़ना चाहिए वह भी भगवान कहते हैं।
उसको किस प्रकार वहां से हटाना है, भगवान का सूत्र सुनिए। ततः ततः नियम्य आत्मनि एव वशम नयेन। कहां जोड़ोगे अपने मन को? विषयों से हटाकर कहां जोड़ोगे? मन जहां जहां जाता है वहां से हटाकर उसको परमात्मा में लगा दो। मन को संसार में दौड़ने के लिए जो गति प्रदान करता है ना, वह है उस विषयों के प्रति आसक्ति। आसक्ति रूपी रस ही इस मन को बाहर दौड़ने की शक्ति प्रदान करती है। जिस विषयों में जितनी अधिक आसक्ति होगी, मन उनके प्रति उतने ही वेग से दौड़ता है। संसार की खबर देना यह मन का काम है, किंतु विषयों में रमना यह आसक्ति का काम है। जैसे दिन भर ऑफिस में काम करना यह आदमी का कर्तव्य है, किंतु उसमें ही रमन करना यह पागलपन है। आदमी काम तो करता है ऑफिस में, किंतु रमता है अपनी पत्नी में या अपने परिवार में। वैसे यह मन खबर संसार की देता है तो उसे धन्यवाद देना। आसपास क्या हो रहा है उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। भूख लगे, मच्छर काटे, सर्दी लगे, गर्मी लगे, उसका बोध तो होना ही चाहिए ना, किंतु उसमें रमण नहीं करना चाहिए। रमण रति तो परमात्मा में ही होना चाहिए। साधक को सदैव उन लोभी और कामी आदमी का स्मरण रहना चाहिए। जैसे कोई लोभी मनुष्य है तो वह रात दिन सब कुछ कर्म करते हुए भी वे अपना मन सदैव धन के पास ही रखते हैं। अथवा जो कामी होते हैं ना, वह भी सब कुछ कर्म करते हुए भी अपना मन सदैव अपनी प्रेयसी के पास ही रखता है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम। विषयों में मन दौड़ता भी है तो आसक्ति रूपी खाद पानी से उसका सिंचन न कर, उसको परमात्मा के साथ जोड़ दो। विषयों में विचरण करने वाली यह आसक्ति है। उन विषयों के प्रति जो राग है, साधक को उसके प्रति विराग होना चाहिए। उस राग को परमात्मा में लगाओ, वही राग भक्ति बन जाएगी, जिससे साधक इस संसार में विभक्त होकर आत्मरमन में रत होकर परम शांति को उपलब्ध हो जाएगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय